नमस्कार। शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा गुना जिले की चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र की। जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ जो विधायक हैं वो हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री दिग्विजय सिंह जी के छोटे भाई श्री लक्ष्मण सिंह जी। लक्ष्मण सिंह जी राजगढ़ के सांसद भी रह चुके हैं और यहाँ अब आप चाचौड़ा की विधायकी संभाल रहे हैं। इसके पूर्व आप रावगढ़ में भी विधायक के नाते चुनाव जीत चुके हैं। ऐसा कहा जाता है जहां किला परिवार होता है, रावगढ़ परिवार, राज परिवार, वहां की जो कांग्रेसी लॉबी है वो एक प्रकार से छोटे मोटे पदों के लिए रह जाती है, जैसे नगर पंचायत, जनपद पंचायत और ज़्यादा हुआ जिला पंचायत। बस यहीं अपना भविष्य तलाशते रहो, इसके अलावा सोचने का अधिकार खत्म हो जाता है लोगों का। ये मैंने रावगढ़ के बारे में बात कही थी आपसे, और आज मैं चाचौड़ा में भी ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो लक्ष्मण सिंह जी हैं वो रावगढ़ राज परिवार का ही हिस्सा हैं। और अब जब वो विधायक हैं तो एक ही नाम चल रहा है विधानसभा क्षेत्र के लिए कि आगामी विधानसभा चुनाव में लक्ष्मण सिंह टिकट मांगने वाले हैं और उन्हें टिकट मिलने वाला है। लिहाजा कांग्रेसी खेमे में कोई और आदमी टिकट मांगता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है, नाम नहीं है, नाम आए हमारे पास। उनमें से जैसे एक नाम है जगदीश मीना का। जगदीश मीना मोई खेजड़ा के रहने वाले हैं और रिटायर्ड ITO हैं। इनकी इच्छा है चुनाव लड़ने की, लेकिन क्यों नहीं लड़ते कि सामने लक्ष्मण सिंह हैं। जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने स्पष्ट कहा, मैं अभी अपना टाइम धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों को दे रहा हूँ, लिहाजा टिकट के बारे में कोई मेरा अभी मन नहीं है। दूसरा नाम आता बल्लू चौहान। बल्लू चौहान की पत्नी अर्चना सिंह गुना जिला पंचायत में अध्यक्ष रह चुकी हैं और ये उनके पति हैं बल्लू चौहान। ये भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण सिंह जी की वजह से दावेदारी सामने करना नहीं चाहते। तीसरा नाम आता है देवेंद्र मीना दीतलवाड़ा वाले। ये शायद शिवनारायण मीना जो स्वर्गीय हो गए शिवनारायण जी, उनके समय से ही टिकट मांग रहे हैं, सफलता नहीं मिली और इस वक्त भी इनके चेहरे पे मौन है क्योंकि सामने लक्ष्मण सिंह है। इसलिए कुल मिला के कांग्रेस में जितने भी नाम हमने ट्राई किए, सब तरफ से यही आया कि छोटे साहब मैदान में है, हमारी कोई महत्वाकांक्षा शेष नहीं है। तो फिर भाजपा पे आते हैं। भाजपा में पहला नाम है श्रीमती ममता मीना का। ममता मीना पूर्व में विधायक रह चुकी हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष भी निर्वाचित हो चुकी हैं गुना की एक बार। इनके नेगेटिव बात जाती है वो ये है कि ये इन्हें 3 अवसर मिल चुके हैं, 3 में से 2 बार ये हार चुकी हैं विधानसभा चुनाव और 1 बार ये विधायक रह चुकी हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात यह है कि चाचौड़ा जो है मीना बाहुल्य क्षेत्र है और मीना बाहुल्य क्षेत्र होने के बाद भी ममता मीना का 2 बार हारना अपने आप में उनकी कहना चाहिए कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाता है। क्यों? इसलिए कि जो आम जनता है वहाँ की, जिनसे मेरी बात हुई, बहुत से लोगों से, आधा सैकड़ा लोगों से मेरी बात हुई, अधिकांश लोगों ने ये माना कि हाँ, ममता जी का स्वभाव थोड़ा आक्रामक है, उनकी कार्यशैली आक्रामक है, इस कारण वो थोड़ा सा अपयश की भागीदार बनी। इनके पति हैं श्री रघुवीर सिंह मीना। ये IPS रह चुके हैं। इनके बारे में लोगों का कहना है कि इनमें IPS होने की ठसक अब तक है जो गई नहीं है, लिहाजा इनके पास भी आम आदमी अप्रोच नहीं कर पाता। इन पति पत्नी के आसपास जो एक कोकस होता है ना हर नेता के आसपास, तो वो जो कोकस इनके आसपास है उसमें भी अधिकांश जो कार्यकर्ता हैं, फॉलोअर्स हैं, वो इत्तेफाक से वो आक्रामक छवि के ही हैं। कैसे? जैसे निपटने वाले, आओ निपट लो। तो वो जो आसपास जो भीड़ है ममता जी के, वो थोड़ा सा खौफ खाती है इनकी कार्यप्रणाली से। मैं ये नहीं कहता कि ये ऐसे ही हैं, लेकिन जनधारणा जो निकल के आई है वो ये है कि आसपास जो लोग हैं वो आक्रामक तेवरों के हैं, लिहाजा थोड़ी सी दूरी इनकी जनता से बढ़ गई है। और ये आप बात आती भी है कि इसके पहले भी यहाँ स्वर्गीय शिवनारायण मीना विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनके पीछे मीना समाज एकजुट था। लेकिन अब स्थिति ये बन गई है कि मीना समाज अब एकजुट नहीं है। ममता जी जब पहली बार इस क्षेत्र में आई तो लोगों को उम्मीद थी चलो शिवनारायण जी क्योंकि बहुत विनम्र स्वभाव के धार्मिक व्यक्ति थे, तो लोगों को लगा चलो ममता भी उसी प्रकार का अनुभव देंगी। लेकिन इस तरह की उम्मीद पर शायद वो खरी नहीं उतरी और बहुत जल्दी चाचौड़ा के लोगों का ममता जी से मोहभंग हो गया। नतीजा क्या है? नतीजा ये कि शेष जातियों में भी मीना समाज के प्रति थोड़ा सा रोष तो है। ये
व्यवहारिक स्तर पर चाचौड़ा, बीनागंज में, पेची में, मरगवास में, स्पष्ट रूप से कुंभराज में मसूदनगढ़ देखने को मिल जाता है। यही कारण है कि अब लोगों में मीणा प्रत्याशी को लेकर अरुचि का भाव पैदा होने लगा है। ये शेष जातियों में मीणा के अलावा वो कहते हैं कि भाई मीणा नहीं, और मीणाओं में अब अति ये है, मतलब मैं फिर कह रहा हूँ 40-50 लोगों से मेरी बात हुई है, उनमें से लोगों ने ये कहा कि हाँ ये कुछ अवधारणा नीचे से आ रही है कि जो स्वभाव रहा नेताओं का, मीणा समाज की बात नहीं है यहाँ पे कि मीणा समाज खराब है, ऐसा नहीं है। नेताओं ने जो आचरण किया शिवनारायण मीणा के बाद जो भी मैदान में आए, उनके स्वभाव से अब लोग कहने लगे हैं, शेष जातियों के लोग, क्या मीणा समाज का प्रत्याशी तो नहीं चाहिए, और मीणा समाज का प्रत्याशी आ भी जाए तो कुछ लोगों ने यहाँ भी कह दिया तो ऐसे में ममता मीणा बिल्कुल ना होना। तो ये बड़ा एक नेगेटिव फैक्टर देखने को मिला कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं, विधायक रहीं, ऐसी ममता जी के बारे में कुछ ऐसा नेगेटिव पॉइंट निकल के आएगा, ये कल्पना बिल्कुल नहीं थी। हाँ, आक्रामक शैली उनकी काम करने की है, इसका प्रत्यक्षदर्शी मैं भी हूँ, तो ये बात अलग है। तो फिर अब कौन? तो ऐसे में एक नाम आ रहा है श्रीमती प्रियंका मीणा। ये पेची की रहने वाली हैं और इनके पति इनकम टैक्स कमिश्नर हैं दिल्ली में। तो लॉबिंग तगड़ी चल रही है इनकी, और ये इतनी ज़्यादा तगड़ी लॉबिंग है कि टिकट के दावेदारी में ये ममता मीणा की टक्कर में दिखाई दे रही हैं। और यही नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत तेज़ी से ममता को ओवरटेक भी कर रही हैं। ऐसा लगता है कि ये दावेदारी में आगे निकल जाएंगी और टिकट प्राप्त कर सकती हैं। हाँ, इनका एक नेगेटिव फैक्टर ये है कि ये अभी जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुकी हैं और उस चुनाव में ये ममता मीणा से हार चुकी हैं। और हाँ, ममता मीणा और उनके पति रघुवीर मीणा दोनों जिला पंचायत में सम्मानीय डायरेक्टर हैं, बने हुए हैं अभी। अब क्या है, कार्यकर्ताओं का मत और जो जनधारणा है वो दोनों मिला के भाजपा में ये कह रहे हैं कि हाँ, प्रियंका मीणा जिस गति से जा रही हैं उसके हिसाब से ये टिकट प्राप्त कर सकती हैं। तो पहले तो हम ये देख लें कि इन्होंने क्या तैयारी की है। देखिए, इन्हें वीडियो इनके यहाँ जारी हुआ है, वो वीडियो इनकी तैयारी की ओर इशारा करता है। तो ये प्रियंका मीणा जी, ठीक है। तो इस वीडियो के हिसाब से अब अपन आगे बढ़ते हैं कि ये कहाँ तक कवर कर चुकी है राजनीति को। लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के हैं, लेकिन उनकी हार्दिक इच्छा, ये बिल्कुल बहुत नज़दीकी लोग हैं उनके आसपास के, जो ये बता रहे हैं कि लक्ष्मण सिंह भी चाहते हैं कि भाजपा से प्रियंका मैदान में आ जाएं। भाई एक तो बात ये आ रही है कि यदि लक्ष्मण सिंह के सामने ममता मीणा आती हैं तो लक्ष्मण सिंह का स्वतः जीत जाना तय है। इतना ज़्यादा एक कड़वाहट मतदाताओं में ममता जी के प्रति देखने में आई है कि यदि ममता जी को भाजपा टिकट दोबारा देती है तो लक्ष्मण सिंह जी का सहज जीत जाना तय है। लेकिन लक्ष्मण सिंह जी ये चाहते हैं, ये उनकी अंदर की इच्छा है। लॉबिंग तो क्यों करेंगे वो, क्योंकि प्रियंका भाजपा की है, लेकिन मन की इच्छा उनकी ये है। कार्यकर्ता बताते हैं कांग्रेस के कि भाजपा से प्रियंका मैदान में आ जाएं। तो सवाल ये उठता है कि जब ममता जी उनके लिए हल्की कैंडिडेट साबित होती हैं या जनधारणा ऐसी कहती है, तो प्रियंका को वो क्यों चाह रहे हैं। तो इसमें हमने जब कारण पूछा लोगों से, तो लोगों ने क्या बताया, देखिए बहुत दिलचस्प मैटर है ये है कि यदि प्रियंका चुनाव लड़ती हैं, भाजपा यदि इनको मैंडेट देती है, तो फिर ममता जी का कोप फूटना तय है। 100% जो ममता जी का स्वभाव है वो उसमें आक्रामक होना उनका तय है, उनका आक्रोशित होना तय है। और लोग ये आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि यदि ऐसा हुआ तो भाजपा में विध्वंस भी फैलेगा और ममता जी प्रियंका के नीचे की जमीन खींचने वाली है। फिर मान इसे कहते हैं आपसी मतभेद, आपसी मनभेद और भाजपा में गुटबाजी। ये गुटबाजी यदि हुई तो ममता के आक्रोश से प्रियंका फिर जिस दुर्गति से हारने वाली हैं उससे लक्ष्मण सिंह जी को और अच्छी लीड मिल सकती है। तो ये इसमें शब्दघोष का कहीं कोई इसमें वो नहीं है। ये जो जनधारणा जो आ रही है, जो कार्यकर्ता भाजपा कांग्रेस के बोल रहे हैं, उसके अनुसार ये स्थिति बन सकती है। अब क्यों? ये इसलिए कि मीणा बटा हुआ है पहले से ही,
और प्रियंका मैदान में आती है तब भी मीना बटा ही रहेगा। क्यों कि मीनाओं में अब शिवनारायण मीना जैसा एक छत्र नेता फिलहाल अस्तित्व में नहीं है, कम से कम जो दावेदार हैं उनमें। तो यहाँ पे जब ममता और प्रियंका आमने सामने होंगी पार्टी के भीतर तो मीना वोट बटेगा। तो इसमें क्या होगा, एक वोट, एक कहना जो खेमा मीनाओं का वो लक्ष्मण सिंह जी के साथ शिफ्ट होने वाला है। अच्छा, ये स्थिति चाहे प्रियंका हो तब भी रहनी है और चाहे ममता हो तब भी रहनी है, क्योंकि ये मीना समाज पर भी एकाधिकार स्थापित करने में नाकाम साबित तो हैं। अब वजह इसमें क्या आ रहा है कि एक तो मीना में बंटवारा होता है, दूसरी बात ये है कि जब मीना प्रत्याशी यहाँ सामने आएगा, लोग जो बता रहे हैं, तो जो शेष समाज है, शेष जातियां हैं, उनमें का अधिकांश भाग लक्ष्मण सिंह जी के पास शिफ्ट होने जा रहा है। क्यों कि मैंने कहा ना कि कुछ मीनाओं की, समूचा समाज नहीं, कुछ मीना जो जनप्रतिनिधि हैं या नेता हैं, उनकी कार्यप्रणाली से शेष जातियों में थोड़ा आक्रोश व्याप्त है। और ऐसा माना जा रहा है कि यदि चाहे प्रियंका आए चाहे ममता मीना आए, यदि किसी मीना के पास टिकट जाता है तो बहुत सारी जातियाँ स्वतः ही, चाहे वो भाजपा माइंडेड हो अथवा अन्य दलों में रुचि रखती हूँ, वो कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह की ओर शिफ्ट होने जा रही हैं। अच्छा, वजह क्या है, वही चुनिंदा चुने हुए, कुछ गिने हुए मीना नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों का आक्रामक स्वभाव और आक्रामक कार्यशैली। इनके जनप्रतिनिधि जो चुने गए या जो नेता अस्तित्व में रहे, खासकर अभी कुछ सालों में, तो वो थोड़े जातिवादी भी दिखे। उसका कारण ये दिखाई देता है कि यहाँ एक कांड हुआ था, कौन्या कला कांड। इस कौन्या कला कांड ने चाचौड़ा और उसके आसपास के जनजीवन को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया था काफ़ी लंबे समय तक। आदिवासी समाज तो बिल्कुल एकदम लड़ने मरने की नौबत तक आ चुका था वो, कि मर जाएंगे या मार डालेंगे। और शायद उस कांड में एक टीआई साहब थे सपरे, उनका मर्डर भी हो गया था। ये वो कौन्या काला कांड है जिनमें आरोपी जो पक्ष था वो मीना समाज के कुछ लोग थे। और ऐसा माना जाता है आज भी, तब भी लोग मानते थे कि चूंकि मीना समाज के हाथ में जनप्रतिनिधित्व रहा तो आरोपियों का पक्ष वो जनप्रतिनिधि ले रहा था, लिहाजा लोगों में पहली बार धारणा बैठी कि जो मीना समाज का जनप्रतिनिधि आता है वो मीना समाज को तवज्जो पहले देता है, फिर चाहे वो पक्ष का कोई व्यक्ति गलत काम क्यों ना कर रहा हो। फिर दूसरी बात आई, अभी शायद ममता जी उस वक्त विधायक बन चुकी थी, एक कोई बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना हो गई थी और वो बालिका किसी पार्षद की बेटी थी। उसको लेके भी 7 आरोपी थे, इत्तेफाक से दुर्योगवश वो मीना ही थे। 7 आरोपी थे उसमें। उस वक्त भी ये आरोप लगे जनप्रतिनिधि पर, मीना समाज पर, कि मीना जनप्रतिनिधि होने की वजह से ममता मीना ने आरोपियों का पक्ष लिया, क्योंकि आरोपी मीना थे। हालांकि जब लक्ष्मण सिंह खुल के फरियादी पक्ष के सामने आए तो बाद में ममता मीना को भी फरियादी पक्ष के साथ खड़ा होना पड़ा था, लेकिन ये धारणा आज भी है कि उनका मन मीना समाज के आरोपियों के साथ ही रमा हुआ था। तो यादव समाज भी खिलाफत में गया ममता जी के में, जो अभी तक मन में टीस यादव समाज में बैठी हुई है। और अब हुआ बात कि कमल किशोर नागर बड़े कथावाचक हैं, क्षेत्र में लोकप्रिय हैं काफ़ी। इनकी कुंभराज में एक कथा हुई थी, उस कथा में इतना बवंडर उत्पन्न हुआ था, कथा का हालांकि समापन का समय था वो, उसको लोग अभी तक नहीं भूले हैं। दुर्भाग्यवश उसमें भी तत्कालीन मीना जनप्रतिनिधि के बहुत नज़दीकी बल्कि रिश्तेदार मीना शामिल थे। तो कुल मिला के लोगों में एक धारणा बैठ गई है कि ऐसा क्यों होता है, भाई सारे मीना खराब तो नहीं होते, लेकिन जो चुन के आते हैं और फिर उनके इर्द गिर्द जो कॉकस बनता है वो ऐसा काम क्यों करते हैं कि अब आदमी ये कहने लगा है कि मीना नहीं। और मीना नहीं, यदि मीना आता भी है तो फिर ममता मीना तो बिल्कुल नहीं। अब प्रियंका चूंकि आ रही है तो प्रियंका को लोग अब देखेंगे कैसी है क्या है, लेकिन ममता जी के बारे में ये आ चुका है कि मीना नहीं, और मीना हो अगर तो ममता जी तो बिल्कुल नहीं। खैर, अब बस यही एक बड़ा खेद का विषय है कि समाज कोई भी हो, समाज खराब नहीं होता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ चावल देख के लोग अंदाज लगा लेते कि हाड़ी के चावल कच्चे हैं या पक गए हैं, इसकी गति क्या है चावल की। वही हाल समाजों में होता है। तो ये एक असंतोष जो मीना समाज के प्रति कुछ लोगों की वजह से दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ इसीलिए है कि कुछ लोगों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे।
अब भाजपा क्या करे, क्योंकि अभी तो नंबर 1 नंबर 2 पे मीणा ही है। तो फिर वहाँ पूछा कि भाजपा जीते कैसे, सुनिश्चित कैसे हो कि भाजपा जीत ही जाएगी। तो कुछ लोगों ने क्या बताया कि मीणा प्रत्याशी के विरोध में जो वोट जाता है उसको कांग्रेस के पास जाने से रोक लेगी यदि भाजपा, तो जीतेगी। लेकिन ये कब होगा, ये तब होगा जब पहली बात तो मीणा ना हो, तब होगा। दूसरी बात, यदि कोई ब्राह्मण प्रत्याशी आता है तो ये पूरी वोटों की जो काट छाट है भाजपा के विरोध में, वो काट छाट बच सकती है। क्यों बताते हैं लोग, इनका कहना ये है कि स्थानीय लोग जो कहें कि ब्राह्मण जो यहाँ का आएगा यदि, तो वो शेष जातियों को अपने प्रभाव से बांधने में सक्षम सिद्ध हो सकता है, वो सफल हो सकता है कि सारी जातियों को एकजुट कर लिया जाए। दूसरी बात ये बताते हैं कि इस क्षेत्र में लोधा लोधियों का बाहुल्य भी है, और लोधा लोधियों का बाहुल्य होने से ये भी लोग कहते हैं कि क्योंकि लोधा लोधी का जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ रहा है, लेकिन जब मीणा समाज पे टिकट जाता है तो ये लोधा लोधी कहाँ चला जाता है, इच्छा ना होते हुए भी कांग्रेस के पास। तो यहाँ वो जो ब्राह्मण है यदि ऐसा आता है जिसका लोधा लोधियों में उठना बैठना भी हो, और सॉफ्ट कॉर्नर लोधा लोधियों के मन में अगर उस ब्राह्मण प्रत्याशी के मन में रहता है, तो उसकी जीतने की जो संभावना है वो और अधिक बढ़ जाती हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि कई बार स्टार प्रचारक ठोक देते हैं बाहर से लाके, तो लोग कहते हैं ये नहीं चलेगा, ये प्रयोग सफल रहा ही नहीं है, ना रावगढ़ में, ना गुना में और ना चाचौड़ा में होगा। लिहाजा ये लोग कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण इसी क्षेत्र का, विधानसभा क्षेत्र का यदि आता है, तो फिर भाजपा सीट निकालने की स्थिति में आ सकती है। और हाँ, क्योंकि निश्चित है राज परिवार है, तो फिर कहते हैं ना कि राज परिवार होने से ही तो लोग, चाहे कांग्रेस की हो बीजेपी की हो, वो नतमस्तक तो हो ही जाते हैं स्वभाववश और संस्कारवश। तो लोग ये भी कहते हैं कि यदि सामंतवाद के खिलाफ बोलने में सक्षम व्यक्ति प्रत्याशी बनता है, तो यहाँ से भाजपा के जीतने की गारंटी कुछ कुछ आकार पाने लगती है। अब इनके अलावा प्रत्याशी तो इसमें जो है भाजपा में अब जो प्रत्याशी मैदान में रह जाते हैं वो हैं, एक तो प्रदीप नाटानी है। प्रदीप नाटानी एक बार नगर पंचायत चाचौड़ा के अध्यक्ष रह चुके हैं, और 2 बार इनकी पत्नी सुनीता नाटानी नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। अब चूंकि इनके पास भाजपा का विधानसभा क्षेत्र का संयोजन है, ये संयोजक हैं चुनाव की दृष्टि से विधानसभा क्षेत्र चाचौड़ा के भाजपा में, तो ये खुल के टिकट नहीं मांग सकते। और हमारे सामने भी उनने से इनकार किया कि मैं कोई दावेदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ इनके चाहने वाले जो अच्छी तादाद में है, वो ये कह रहे हैं कि यदि भल्लू कहते हैं इनको लोग वहाँ प्रेम से, यदि भल्लू नाटानी को टिकट मिलता है, क्योंकि ये भी गैर मीणा टिकट है, यदि ये इनको मिलता है तो ये भी अच्छी फाइट दे सकती है लक्ष्मण सिंह जी को। इसके बाद आए एक अनिरुद्ध मीणा, संघ की पृष्ठभूमि है और किसान मोर्चा के आप जिलाध्यक्ष हैं। भैंसरवास वाले इनको कहा जाता है, भैंसवा वाले हैं कि किसान मोर्चा संभाल रहे हैं, टिकट मिल जाए ऐसी इनकी भी आकांक्षा है। लेकिन ये नाम टिकट की दृष्टि से काफ़ी गैप लिए हुए है, फिलहाल बहुत ज़्यादा संभावनाएं इन्हें देखकर या इन्हें लेकर दिखाई नहीं देती हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि फिलहाल राघव राज परिवार चाचौड़ा पर भारी है, और भाजपा को इस सीट को निकालने के लिए बहुत बारीकी से अध्ययन की आवश्यकता है। थोड़ी सी भी चूक भाजपा के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। बस इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज विधानसभा के विश्लेषण को यहीं विराम दूंगा, फिर किसी नई क्षेत्र को लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।